नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राहुल रिएक्शन है माता जी। नमस्ते। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं अनम शेख के ऊपर। तो पिछली बार देखा था भाई, इसका ट्रेलर भाई रहने वाला है दुबई शेख सैट एट द फीट ऑफ बागेश्वर धाम। इसी का समझ में आ गया कि यहाँ भाई किस तरीके से जो दुबई के शेख जो भाई बैठे थे, दिखा जाए तो बागेश्वर धाम के कदमों के पास जाकर के, मतलब कहते नीचे बैठ गए थे जाते भाई। तो भाई उसी चीज़ को लेकर के भाई पाकिस्तान की पब्लिक की रिएक्शन देखने वाले हैं। तो देखते हैं किस वीडियो नॉलेज में करते हैं वीडियो। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी डॉक्टर वसीम। बिल्कुल सही, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। सर, आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगी। सऊदी के ए बिलियनियर हैं शेख, और ये देखिएगा, ये साथ इनके ना इंडियन है जो कि दम वगैरह करता है। उनके देखे कदमों में बैठे हुए हैं दुबई के शेख उनके कदमों में जाके बैठे हैं। सर, क्या वजूहात है कि दुबई या सऊदी के जो शेख हैं वो हिंदुओं को प्रमोशन दे रहे हैं, हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, उनके हिंदुइज्म में बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्यों, क्या वजूहात? एक्चुअली हिंदू जो है ना, वहाँ बड़ी मुस्तहकम गवर्नमेंट है और वो अपने लोगों को भी थोड़ा सा फाइनेंशियली भी और मोटिवेट करती है। अभी मैं लास्ट वीक दुबई में था एक एग्जीबिशन में, और अगर पाकिस्तानी स्टॉल वहाँ 15 थे तो इंडियन 1500 थे। अ लॉट ऑफ डिफरेंस आई हैव सीन। और इंडिया बहुत छाया हुआ है, उनकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। क्यों और सर, क्यों? पाकिस्तानी जो देखना, हर 6 महीने बाद अनसर्टनिटी है बहुत ज़्यादा, एक जैसी हुकूमत नहीं रहती। अगर कम से कम एक हुकूमत आए तो 5 साल उसे मौका मिलना चाहिए। तो फिर पॉलिसीज़ जन बार बार चेंज होती हैं, लोगों को डर रहता है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते, तो बड़े डरे डरे रहते हैं। वेयर एज इंडियन जो है ना, वो दे आर ब्रेव और कंपैरेटिवली, इसीलिए वो थोड़ा सा जो है ना उन्हें मोटिवेट करते हैं इंडियंस को ना, चाहे दुबई वाले हों चाहे सऊदी अरब हो। शहजादा सलमान की भी आप मिसाल देख लें, उन्होंने करोड़ों रियाल जो है ना इन्वेस्ट किए हैं उन्होंने, और वेयर एज यहाँ जो है तिफल तसल्ली होती है। ये दिस इज़ द डिफरेंस। मजबूत हुकूमत। पाकिस्तानियों की बात करें, वो तो मोदी को गालियां देती हैं, तो आप तो कह रहे हैं कि वो मजबूत गवर्नमेंट है और उन्होंने दुनिया में अपना नाम बना लिया। नहीं, मतलब यूजुअली उनका होल्ड है, बहुत कम ऐसे होंगे 10-15%। वो तो हर जगह ही होते हैं, कहीं भी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, एंटी और जो है उनके जो उनके फेवर में होते हैं, सब होते हैं ऐसे। लेकिन मेजॉरिटी हैज़ अथॉरिटी। क्या समझते हैं सर कि पाकिस्तानी कहते हैं कि इनमें ज़्यादा जज्बा है या ये ज़्यादा अफजल कौम है? क्या आपको लगता है कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं जिस तरह से इंडिया ने खुद को ग्रो कर लिया? इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। इतना सर 76 साल गुजर गए हैं। 15 साल जो है ना, अगर कोई अच्छी हुकूमत आ जाए और वो 5 साल टेन्योर मिले उसे, फिर उसे प्लस 5 साल और मिल जाए, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जब से पाकिस्तान बना है हम तो सब उम्मीद से ही हैं। प्रोग्राम भी है हम सब उम्मीद से, और हमारी उम्मीद नहीं टूट रही। अच्छा सर, मुझे बताइए फॉर द बेस्ट, हम सब उम्मीद से हैं। वहाँ सऊदी और दुबई के अंदर ज्यादा जो है वो अच्छे लेवल पे, अच्छे पोस्ट पे हिंदुस्तानियों को रखा जाता है। क्यों, क्या वजूहात है? एक्चुअली वहाँ ना जो दौर है मीडिया का, और थोड़ा सा आप कहते हैं लैपटॉप हैं, और दूसरे इसमें आईडी में बहुत तेज़ हैं वो, और उनकी शुरू से ही जो है ना उनकी ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, इंग्लिश की भी, और दूसरा नॉलेज बहुत अच्छा होता है, और बेस उनकी अच्छी बना दी जाती है, तो अच्छे तालीमी इदारों में वो जाते हैं। और सिर्फ वहाँ नहीं, मतलब अमेरिका भी मैं होके आया हूँ, वहाँ भी छाए हुए हैं। वहाँ भी छाए हुए हैं, मतलब उसमें जितना भी आप देख लें, काफ़ी बड़ी पोस्टों पे डॉक्टर्स वगैरह भी हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा है। आज तक पाकिस्तानी बड़े पोस्ट पे क्यों नहीं नजर आते? सीईओ जितने भी है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, जितने भी सीईओ हैं वो सारे इंडियन है। क्यों? क्या हमें वो टैलेंट नहीं है? क्या हमें वो चीज़ नहीं है? टैलेंट की कमी है, और यहाँ जो है ना इदारे जो है वो बस क्या कहें आपको, एक तजारती इदारे बन गए हैं। तजारती इदारे ज़्यादा हैं और लोग यहाँ से जो है ना तालीम कम, और उसे बाकी चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। आपको पता है, मैं एक स्टेटमेंट सुन रही थी, वहाँ पीएम मोदी ने कहा कि भाई हमारे पाकिस्तान से कोई डिग्री लेके आए तो उसको पार के फेंक दो, क्योंकि उनकी डिग्री, उनकी एजुकेशन की कोई वैल्यू ही नहीं है जिस तरह की वो एजुकेशन अपने बच्चों को दे रहा है। क्या वो सच कह रहे हैं? काफ़ी हद तक सच भी है। इसमें आप देखें, अब MBBS का वो एंट्री टेस्ट हो रहा था, उसमें ऐसे ऐसे उन्होंने यहाँ तरीके निकाले हैं कि जी बंदा हैरान हो जाता है कि जी यूट्यूब से भी और वैसे भी
मदद ली जाती है, वो नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा आ जाती है। नो बॉडी इज़ फेयर विद द कंट्री, तो उसमें जो है ना शॉर्टकट्स देखते हैं। एक आखिरी सवाल है सर, इस तरह से अगर दुबई और सऊदी के ज़्यादा ताल्लुकात हिंदुस्तान से बढ़ते चले गए और इस तरह से आपको पता है कि इस्लाम जो है वो फैला ही सऊदी और दुबई, मतलब सऊदी से फैला था दुबई, और इस्लाम जो सऊदी है वो वैसे भी इस्लाम का गढ़ है। अगर हम ऐसे ही देखते रहे तो क्या फ्यूचर होने वाला है? देखें, इस्लाम का गढ़ था पहले, अब जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें चेंजेस आ रही हैं। दे आर गोइंग टू मॉडर्नाइज, और वो मुकाबला करेंगे अपना दुबई का भी। और मैं अभी दुबई गया हूँ तो वहाँ तो अंग्रेज़ भी आते हैं मतलब दुबई में, और एक अच्छा मुल्क उसे समझते हैं। इसी तरह वहाँ न्यून कंट्री वो जो एक बना रहे हैं, वहाँ सिटी बना रहे हैं, बहुत उसमें इन्वेस्टमेंट, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो वो जो उनके बड़े थे ना वो थोड़ा सा और थे, उनमें इस्लामिज़म था थोड़ा सा, लेकिन अब थोड़ा सा विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मॉडर्नाइज हो रहे हैं। सर आपको नहीं लगता हमें भी मॉडर्नाइज होना चाहिए, हमें भी लिबरलिज्म हमारे मुल्क में आना चाहिए? लेकिन हम बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं उनको हम अगर इनवाइट करें, वो अगर यहाँ पर आए तो सर वो हमारे कल्चर शलवार कमीज तो पहनेंगे नहीं, वो हमारी तरह सर पर दुपट्टा तो लेंगे नहीं, वो हमारी तरह तो नहीं लेंगे, वो तो अपने मुताबिक है। अब दुबई के अंदर जब बाहर से कोई आता है, अमेरिकन आते हैं, कोई भी आता है, वो अपने मुताबिक ही वहाँ रहता है, दुबई के मुताबिक तो नहीं रहता। आपको नहीं लगता हमें भी मॉडर्नाइज होने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, उसमें लोगों को करना चाहिए, लेकिन सबसे पहली बात है मुस्तहकम गवर्नमेंट हो। प्रमोट कर रहे हैं कि वो जो है ना अपने काम से काम रखते हैं, मतलब कोई भी काम हो वो सिद्ध के दिल से करते हैं, तो इस वजह से ज़्यादातर उन्हें ही प्रमोट करते हैं। आप ये बात कैसे जानते हैं? बस क्योंकि मैं जिस कंपनी में, टूरिज्म कंपनी में मैं खुद काम करता हूँ, तो हमारा जो लेन देन है वो भी इंडियंस के साथ है, तो हमें उससे आइडिया हो जाता है कि वो किस तरह का। क्या इंडियन ईमानदारी के मुकाबले में 100% निकलते हैं या नहीं? अभी तक जो हमें आइडिया हुआ है वो काम के इस सिलसिले में, काम के सिलसिले में मतलब सही ही होते हैं 100%। मतलब धोखाधड़ी नहीं करते। अगर उनका कंपैरिजन पाकिस्तान से किया जाए तो पाकिस्तानी कितने ईमानदारी मतलब निकलते हैं 100% में से, कितने रेटिंग में आते हैं? 70-20। क्या वजूहत है सर हम उस तरह से अपनी ग्रूमिंग नहीं कर सके जिस तरह हिंदुस्तानी लोगों ने की है? एक तो करंट जो सिनेरियो चल रहा है कंट्री का, ये भी आप कह सकते हैं डिप्रेशन की वजह, तो मतलब कि लिवलीहुड वो कमानी है, घर को कैसे चलाना है, इस वजह से भी थोड़ा इंट्रैक्शन जो है कम है। सर बड़ी बड़ी दुनिया के कंट्रीज के अंदर से गेट आउट पाकिस्तानी होता है, लेकिन गेट आउट इंडियन नहीं होता। इंडियंस को खुद बुलाया जाता है, उन्हें जॉब दी जाती है, क्यों? दैट्स द रीज़न कि वो अपने काम से काम रखते हैं और सिद्ध के दिल से काम करते हैं, जो भी काम करते हैं। और गल्फ़ के अंदर जो भी कंपनीज हैं, इवन के ऑयल कंपनीज हैं या जो भी, उनके जो CEO हैं या इंजीनियर्स हैं बड़े बड़े ओहदों पे, वो इंडियंस ही। सर मतलब इंडिया का तो फिर सिक्का चल रहा है एशिया में या दुनिया में, चलेगा ये तो। बस क्या कह सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस काबिल होने की ज़रूरत है? क्या हमें इस काबिल होने की ज़रूरत है कि हम इंडिया को बीट कर सके? सिर्फ बातों में हम कहते हैं कि हम इंडिया से पावरफुल हैं। सबसे ज़्यादा जो है हमें तवज्जो देनी पड़ेगी IT पे, सबसे ज़्यादा IT जो है वो ज़्यादा, क्योंकि IT में इंडिया पूरी दुनिया में पहले नंबर पर। सर एक आखिरी सवाल है आपसे, मुझे बताइएगा क्या वजूहत हैं, क्या क्वालिटीज़ ऐसी हैं जिसकी बिना पे आज उनकी दुनिया में वो रिस्पेक्ट बन गई है, जो हमने नहीं किया उन्होंने किया, लेकिन टाइम पीरियड एक जैसा 76 ईयर, क्यों? सबसे मेन रीज़न ये है कि जो उनकी मतलब ये कह सकते हैं कि आर्मी हो या जो भी हो उनका, वो स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, स्टेट के अगेंस्ट बिल्कुल भी वो काम नहीं करते। लेकिन इधर जो है वो स्टेट के अगेंस्ट भी काम छोटी सी करते हैं, बात हमें चले जाते हैं। इस वजह से। मतलब हर अदारा अपने अदारे में काम कर जी रहा है। जी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा। हमारे Thank you so आर्मी much. आर्मी का काम ही करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ अगर ये लोग जा रहे हैं तो फिर तो जहालत है, अच्छा अच्छा। क्योंकि अब ज़्यादातर दुबई के अंदर जितने भी शेख हैं उनके पास उनकी जो बीवी हैं वो भी यहूदी हैं अच्छा। और ज़्यादातर इंडियन ही हैं, तो ज़ाहिर है वो उनको प्रमोट कर रही होंगी तो ये वहाँ पे गए। क्या वजूहत है कि दुबई की बीवियों, दुबई के शेख्स ने बीवियां की तो यहूदी और इंडियंस आपके मुताबिक, हाँ, क्यों? इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता भी वो क्यों गए हैं। इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है? नहीं, नहीं देता, बिल्कुल नहीं। ऐसी क्यों कर रहे हैं? क्यों कर करने नहीं चाहिए ये चीज़ें। रहे हैं सर? एक टाइम था जब बुत परस्ती को खत्म किया गया, हाँ। एक टाइम था सऊदी के अंदर से, दुबई के अंदर से मंदिरों को हटाया गया, अब वही उन्हीं के आगे औलादे, उन्हीं के आगे लोग इस चीज को प्रमोट करें, क्यों? वही मंदिर भी तो वहीं पे बन रहे हैं ना, अब शेखों के पास ही बन रहे हैं। क्यों सर? ये चीज़ तो प्रमोट होनी नहीं चाहिए, खासकर इस्लाम के अंदर। तो वो लोग अब कर रहे हैं तो इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनकी अपनी सोच है।
लेकिन हमारे हिसाब से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। सर क्या राइट्स देना या सेकुलर होना गलत बात है? राइट्स देना तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छी बात है ना। अब अगर दुबई के अंदर मंदिर बना है तो ये तो उनका राइट है, क्योंकि वहाँ हिंदुस्तानी बहुत ज्यादा है ना। लेकिन क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि एक इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर बने? नहीं 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 देता। नहीं देता। क्या दुबई के लोग और शेख जो हैं, सऊदी के हों या दुबई के हों, वो इंडियंस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ट्रेड के हवाले से? क्या उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, या पाकिस्तान के वो वर्थ नहीं रही जो एक टाइम पे पाकिस्तान था? नहीं, अभी वो वर्थ नहीं रही पाकिस्तान की इस हिसाब से, तिजारत के हिसाब से। तो जाहिर है वो जो गैर मुस्लिम हैं वो फिर जब भी तिजारत करते हैं तो अपना लेन देन का हिसाब का बिल्कुल ठीक रखते हैं। ये हमारे पाकिस्तानियों में ये चीज़ खत्म होती जा रही वो है। एक आया था ना कि आम जब बेचते हैं हम तो ऊपर साफ होता है नीचे गंदा होता है। गंदा होता है, यही बात है। अब उनके भी तो आम 600 किस्म के आम उनके जाते हैं इंडिया के, सऊदीया में, मुख्तलिफ कंट्री में, लेकिन ये सही होते हैं, जैसे ईमानदारी करते हैं। सर क्या वजूहत है वो ईमानदार है? क्यों? वो तो हिंदू है ना, फिर भी ईमानदार है। भाई जाहिर है मैं हिंदू क्या ईमानदार नहीं होते? हमारे अंदर बहरहाल ये चीज़ें खत्म सर होती जा क्यों? रही वो हिंदू है फिर भी ईमानदार है, हैं। क्यों? क्या नहीं, अब मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। अब जाहिर है उनकी अपनी सोच सही बात, समझ सही है, चीज़ वो है। वो हमारे बेहतर हुए ना सर, फिर हमसे बेहतर हमसे हुए तो ना। बहुत बेहतर हुए वो लोग जो ईमानदारी से अपना कारोबार करते हैं, चलाते हैं कारोबार को। लेकिन पाकिस्तानियों के अंदर ये चीज़ खत्म हो गई है। सर देखिए ना, ईमानदारी है और बड़ी चीजें हैं जिसकी वजह से आज दुनिया की बड़ी 5वीं मईशत है हिंदुस्तान, और उनकी जगह जगह पे चर्चे। अब देखे ना, हम भी उनके चर्चे कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को बाहर के मुमालिक में बच्चा भी नहीं जानता। क्यों? चीज़ बहुत दूर हो चुके हैं हम इन चीज़ों से। अब ये देखें कि अगर आप खाली एक कोई जोहर की नमाज का ले लें, पूरी मार्केट में घूम रहे होते हैं लोग, मस्जिद में चंद लोग होते हैं, तो हमारे यहाँ भी मस्जिद में चंद लोग होते हैं। तो जाहिर है जिसने अपनी इबादत करनी है उसको खुद सोच समझ होनी चाहिए। वाकई में देखा जाए तो जिस तरीके से उन्होंने बोला कि हाँ भाई हम मजहबी लोग हैं, भाई हमारे में ऐसा नहीं है। जबकि हमारे यहाँ आरती भी चल रही होती है तब भी लोग हिल रहे डुल रहे होते हैं। ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है। यही चीज़ है कि हमें बनाता है, हम एज अ रिलीजियस को रिलीजियस लेके चलते हैं। हम ये नहीं सोचते कि कोई दूसरा बंदा भी वही बन जाए या हमें उसे वो बनाना है, वरना अगर वो नहीं बनाएगा तो हम उससे बात नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये चीज़ हमारे अंदर नहीं है। हम रिलीजन को, अपनी भक्ति को अपने भक्ति के टाइम पे ही रखते हैं, और जब हमें काम करना होता है तो उस टाइम हम सिर्फ उसे काम करते हैं। भगवान का नाम लेके हम सिर्फ उसे काम करते हैं। उसमें हम ये नहीं देखते कि यहाँ पर अलग रिलीजन का है या कोई अलग कास्ट है, कोई कुछ भी चीज़ है। तो ये चीज़ नहीं होता। तो यही चीज़ बनाती है हमारे को। और भाई ईमानदारी की बात रही, भाई हमारे धर्म में सब चीज़ कभी सिखाया गया ही नहीं है कि यहाँ पे कोई अगर उसकी दूसरी कोई सोच है तो उससे नफरत करो। ये चीज़ हमारे में है ही नहीं। अगर वो अच्छे से काम कर रहा है, शराफत से अपनी क्या बोलते ज़िंदगी जी रहा है, चाहे वो किसी भी क्या मजहब में रह के रह रहा हो, तो भाई उस चीज़ से दिक्कत क्या है कि नहीं? तो ये चीज़ होनी चाहिए। इसलिए यही है कि इसलिए इंडियन जो है वो ज़्यादा चल जाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा लेना देना किसी से नहीं होता। फालतू फंड का करना या किसी को क्या बोलते ब्लेम डालना किसी के ऊपर या हुड़दंगबाजी करना, ये चीज़ करना आता ही नहीं है। समझ गए? तो ये चीज़ करना होता है, अपना काम पे ध्यान दो। इसीलिए आज के टाइम पे जो बड़े बड़े CEO जिस तरह बताया इन्होंने कि हाँ किस तरीके से CEO आज के टाइम पे क्या बड़े बड़े जो भी क्या पोस्ट है वो सारे इंडियंस हैं, तो उसका कारण ये है। और बाकी देखा जाए तो हमारी पॉलिटिक्स भी अच्छी है, देखी जाए तो मतलब वेराज देखा जाए तो मतलब पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात है कि हाँ भाई आर्मी कभी भी आकर के टेक ओवर कर लेती है, किसी को आज तक 5 साल पूरे नहीं करने दिए। तो भाई इंडियन आर्मी का काम है सरहद की हिफाजत करना, तो वो अपने काम बखूबी ढंग से करती है। लेकिन वहीं पाकिस्तान में देखा जाए तो भाई सरहद की हिफाजत करने के अलावा सब कुछ काम करती है। वो बिजनेस करती है, पॉलिटिक्स में घुसती है, हर चीज़ में करती है। तो ये चीज़ रहता है। तो वही चीज़ आप लोग को खुद देखना है। कभी भी देश जो होता है वो रिलीजन से कभी नहीं चलता। ये हम क्या हर बार बोलते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, चाहे कुछ भी चीज़, हमेशा देश चलता है। वो चलता है किसके वजह से? अपने काम के वजह चलता है। क्योंकि तुम्हें भारत देश के लोगों के साथ क्या होता है, काम करना है। अदर कंट्री होगी तो कि भाई अलग फेथ होगी, तो उनके फेथ के हिसाब से चलना पड़ेगा। मतलब उनके फेथ के हिसाब से मतलब कि भाई अगर तुम वहाँ काम करने जा रहे हो तो उनका कल्चर अलग है, तो उनके कल्चर के हिसाब से करना पड़ेगा काम। ये नहीं कि तुम वहाँ जा रहे हो तो अपने हिसाब से कर रहे हो बिल्कुल ही। वो कुछ कह रहे हैं, एक छोटी चीज़ भी कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको बिल्कुल नाकारा कर दे रहे हो, उनको बल्कि उल्टा और बोल रहे हो कि तुम भी ये चीज़ करो। तो ऐसा नहीं होता कभी भाई। तो ये चीज़ सोच चलना होता है। किसी को ज़बरदस्ती बनाना कि हाँ भाई वो ऐसे हैं तो नहीं हो पा रहे। लेकिन फिर आगे ने पूछा अंकल अंकल से कि हाँ भाई लेकिन देखो हिंदू है फिर भी क्या ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो कुछ जवाब नहीं था उनके पास। तो ये चीज़ होता है। लास्ट वाले अंकल ने भी काफ़ी अच्छी बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बात से कहते कन्फ्यूज थे वो। तो भाई अब क्या कह सकते हैं। बाकी से जहाँ पे बात चली थी कि उनके मतलब कदमों में बैठे हैं, तो भाई छाए हुए हैं, ऐसा नहीं है हर जगह उनकी वो हो रही है। और दूसरी बात है रही हिंदू के और वहाँ पे होना, तो वहाँ पे काफ़ी हिंदू है, इस लेकर उनके मतलब
अच्छे से उनका वो करेंगे तभी तो भाई वहाँ पे जो काम करने वाले हैं इतना दूर बैठे हुए हैं, वो अपना काम कारोबार कर रहे हैं, तो उनको खुश रखना उनका काम बनता है। वो क्या हर कंट्री करती है। वही तो। अब जहाँ तक रही बात पढ़ाई लिखाई के मामले में, तो इनको पता ही है कि इंडिया किस लेवल पे है। बचपन से उनको लैपटॉप, उन्होंने खुद ही बोला है ना, लैपटॉप सिखाया जाता है, अच्छी मतलब एजुकेशन दिया जाता है, तभी वहाँ तक पहुँच पाते हैं। अगर उनको हम शुरू से ही सिखाएंगे कि नहीं सब कुछ धर्म में ही है, तो क्या तुम पूजा पाठ में ही बैठे रहो, तुम्हें और धर्म उसके में अलावा मजहब कुछ में करना नहीं है, तो फिर वो वहीं तक रह जाएंगे। फिर आगे जाएंगे कहाँ जाएंगे? वो सऊदी है, कहाँ जाएंगे? दुबई, और क्या, कहाँ जाएंगे? अमेरिका। तो वही चीज़ बैठे रहेंगे। हाँ, तो वही चीज़ होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बागेश्वर धाम अगर क्या दुबई चले गए या कुछ भी चीज़ हो गई या कोई उसके पैरों में बैठ गए, पैरों में तो नहीं बैठते, खैर देखा तो क्या नीचे बैठे हुए हो, कुछ भी चीज़ कह लो, तो ये चीज़ का मतलब ये नहीं है कि वहाँ का कल्चर ख़त्म हो जाएगा, दुबई हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दुबई को भी पता है कि भाई एक टाइम पर जा करके इनका तेल ख़त्म होना है। इंडिया के अंदर भी जो एक्सपोर्ट जो होते हैं तेल इतना ज़्यादा, इम्पोर्ट जो करते हैं वो भी कम होना है। ईवी की तरफ ध्यान दे रहे हैं हम भी, तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि अब सऊदी अरब को, दुबई को, इनको टूरिज्म सेक्टर के अंदर ज़्यादा आना पड़ेगा, तो उन चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। तो यही चीज़ होती है, वो अपना कल्चर नहीं बोल रहे, वो अभी भी इस्लाम को मानते हैं। तो वाकई में दिखाते वीडियो कब से वीडियो चली हुई, सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर कमेंट करें। तो आज इतना ही, जय श्री राम।